सर, फरीदाबाद में इतनी सारी समाज सेवाएं संस्थाएं हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं फरीदाबाद को पॉल्यूटेड शहर समझते हैं, इतना इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन तब भी हमें लगता है कि फरीदाबाद शायद उस तरीके से विकसित नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। यहाँ पे पॉलिटिक्स में आए थे लोग काम के लिए काम कह करके, लेकिन किसी ने अपना वो काम नहीं कर पाए। कितना कठिन है समाज के लिए काम करना, लेकिन अपने काम बंद करने के बाद या अपने काम पे ध्यान 50-50 देने के बाद जब काम कर सकते हो आप। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जो दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचता है, और शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक बात हमेशा बताई, नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि मनुष्य की सेवा करना स्वयं भगवान की सेवा करने समान है। तजुर्बा में हमारे आज के अतिथि श्री योगेंद्र तेवतिया जी हैं, जो कि पिछले कई दशकों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। तजुर्बा में हमारे आज के अतिथि श्री योगेंद्र तेवतिया जी हैं, जो कि पिछले कई दशकों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मेरा पहला सवाल ये आपसे ये रहेगा कि उद्योगपति से समाज सेवा की तरफ आप कैसे अग्रसर हुए? मेरे दोनों बच्चे अपने एयरलाइंस में सेट हो गए, दोनों कैप्टन बन गए। उसके मैंने कहा जो अपना समय है समाज के लिए देना चाहिए। समाज सेवा पहले भी कर रहा था, लेकिन अब मैं फुल टाइम समाज सेवा कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। कहाँ पे समाज सेवा करते हैं? मैं समाज सेवा लॉयंस के साथ कर रहा हूँ फिलहाल। अभी मैं उसमें प्रेसिडेंट हूँ, पिछले साल में उसमें ट्रेजरर था। ऐसी क्या प्रेरणा रही कि एक उद्योगपति होने के बाद आप समाज सेवा में आए? मेरे को लॉयंस क्लब में मैं उनकी मीटिंग में गया, उनके प्रोग्राम देखे मैंने, तो वो बहुत ही दिल से काम कर रहे थे। और कभी ब्लड डोनेशन कैंप, कभी टी प्लांटेशन, कभी लड़कियों की शादी करना गरीब कन्याओं की, कभी जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनकी पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था करना पूरे साल का। तो उनको देख करके मेरे मन में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए लिंक सेट पे। जैसे आपने बताया कि 5 साल आपको समाज सेवा करते हुए हो गए पूर्णतः, तो क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा या समय आया कि समाज सेवा करते हुए या तो आप एकदम से झकझोर गए हो या आपको और प्रेरणा मिल गई हो कि यार इतना कर लिया, अब और करना कुछ? ये प्रेरणा हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इस साल हमारे को जब उन्होंने पीरियड उठाया है कि इस 3 साल के अंदर हमें फरीदाबाद को कैटेट फ्री करना है। जो कैटेट यानी कि आंखों का ऑपरेशन, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को पूरे को। तो इस साल से हम और पूरी तरीके से लग गए कि मुहिम बड़ा है और इसको हमें पूरा करके दिखाना है। चैलेंजेस भी रहते हैं समाज सेवा जब आप करते हैं कि, और किस किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? चैलेंजेस इसमें रहते हैं, धन की व्यवस्था करना है, उन तक पहुंचना है। कोई लोग अंतिम छोर तक हैं, गांव में हैं, देहात में हैं, शहर में तो हम आराम ढूंढ लेते हैं, लेकिन वहाँ तक ढूंढना, जाना, उन तक करना, उनको समझाना कि भाई आप इस तरह से अपना आई ऑपरेशन कराओ, या कोई पढ़ाई की प्रॉब्लम है आपको तो हमारे इस नंबर पे कॉल करो। और हमने अभी नया काम भी स्टार्ट किया एक और भी, कि जो पूरे साल में 10 बच्चे जो सीए कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ने में तो वो लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं धन की वजह से, उनको हम गोद लेकर उनको पढ़ा रहे हैं पूरे साल। जैसे समाज सेवा, जैसे अभी मैंने अपने वाक्य में शुरू में कहा कि हमें पूर्वज बोलते थे कि नर सेवा नारायण सेवा के बराबर है, तो आपकी एज के लोग आजकल दिख जाते हैं कि समाज सेवा तो कर ही रहे हैं। युवाओं की कितनी भागीदारी रही है अभी तक, या क्या आप देखते हैं कि इस समय युवा समाज सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अभी नहीं बढ़ रहे तो आगे बढ़ेंगे, और क्या आपको करना चाहिए कि युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी दें? युवा जो हमारे हैं वो आजकल 25-26 साल जॉब पे मिलती है, मुझे जाके 26 साल, 28 साल, 30 साल। तो पहले उनको अपना घर सेट करना होता है, कुछ करने के बाद में तो वो 40s के आसपास इस लाइन में आने की सोच सकते हैं थोड़ा बहुत उसके। लेकिन अभी जो लाइन्स क्लब हमारा है, इसमें हमारे काफ़ी यंग लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं। तो जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि जब समाज सेवा इंसान बहुत लंबे समय से करता है तो सरकार भी उसको सम्मानित करती है। तो आप कुछ बता सकते हैं कि ऐसे कुछ मूवमेंट्स रहे हो जब आपको सम्मानित किया गया हो आपके काम के लिए? मेरे को छोटी सी उम्र में ही अपने ग्राउंड में सेक्टर 8 वाले में हॉकी के लिए 5-6 बार चीफ गेस्ट बुला चुके हैं वो, कई स्कूलों में वहाँ बुला चुके हैं। तो ये अपने आप में बड़ा लगता है भाई हमें एज कितनी अभी 55 की एज में इतना लोग बाग चाह रहे हैं, इतना कर रहे हैं काम को देखते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगता है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। कितना कठिन है समाज के लिए काम करना? समाज के लिए काम करना कठिन नहीं है, लेकिन अपने काम बंद करने के बाद या अपने काम पे ध्यान 50-50 देने के बाद जब काम कर सकते हो आप।
क्योंकि आप भी तब समाज सेवा में पूर्णतः है जब आपको लगा कि अब मैं स्टेबल हूँ और मेरे घर वाले फाइनेंशियली स्टेबल हैं। जी, तो जब पूरी तरह मैं आ चुका और मैं फुल टाइम ये समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं अपने क्लब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा वे ऑफ लाइफ है वाई सेक्टर 12 टाउन पार्क में। हम हर संडे को जाते हैं और वहाँ पे 2 घंटे अपना पेड़ों में गुदाई करते हैं ज़मीन की, जिससे कि वो जब ज़मीन सख्त हो गई है वो ऊपर आ सके। फिर संडे को जाना हमारे को, एवरी संडे वहाँ पे काम करते हैं सबको लेकर के साथ में टाउन पार्क में। सर, फरीदाबाद में इतनी सारी समाज सेवाएं संस्थाएं हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं फरीदाबाद को पॉल्यूटेड शहर समझते हैं, इतना इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन तब भी हमें लगता है कि फरीदाबाद शायद उस तरीके से विकसित नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। यहाँ पे पॉलिटिक्स में आए थे लोग काम के लिए, काम कह करके, लेकिन किसी ने अपना वो काम नहीं कर पाए। घोषणा सारी होती हैं लेकिन जमीन पे नहीं उतरते फरीदाबाद में। फरीदाबाद बिल्कुल पिछड़ा हुआ छोड़ा गया इस मामले में। आपने पॉलिटिक्स की बात करी तो मुझे पता चला आप भी पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं आज भी नेशनल सेक्रेटरी हूँ आरएलडी में जी, जैन जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो भविष्य में आप पॉलिटिक्स में आने की सोचते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं आते हुए लोगों की सेवा समाज सेवा से करनी है। पॉलिटिक्स बड़ी चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स में हर कोई आ सकता है, लेकिन समाज सेवा में ही और आगे बढ़ना है, इसी में काम करना है। अंत में आपसे एक यही सवाल मेरा कि हमारे दर्शकों को आप अपने समाज सेवा के तजुर्बे से कोई संदेश देना चाहें कि आप बेशक फुल टाइम समाज सेवा ना करें, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी की सेवा करें ताकि उसका पुण्य आपको उसी बराबर मिले जैसे आप भगवान की सेवा करें। जी, इसमें पूरी तरह से हम अपना काम करते हुए भी समाज सेवा कर सकते हैं। हम सिर्फ अपना एक संडे चुन लें, संडे में 4 घंटे कोई काम पकड़ लें तो भी हम समाज सेवा में जुड़ सकते हैं, और समाज सेवा करके जो खुशी मिलती है वो दुर्लभ है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी अपना कीमती समय में देने के लिए। तो ये थे योगेंद्र तिवतिया जी जो पिछले 5 सालों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। ऐसी तमाम एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए वाइम से संचार के साथ। फिर आपसे कई मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।